नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में महापौर, सभापति और चेयरमैन के चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 16 साल बाद एक बार फिर मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाने की तैयारी चल रही है। इस बदलाव के तहत अब पार्षदों के बजाय आम जनता ही नगर निगमों के महापौर और नगर निकायों के प्रमुखों को चुनेगी। इस प्रस्ताव पर शहरी विकास और आवास विभाग ने गहन मंथन चल रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने इस संबंध में बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला दिवाली के बाद दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर इन अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योति माला बागची की बेंच ने सीबीआई और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के एक बुजुर्ग दंपति की 21 सितंबर की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया। 1 से 16 सितंबर के बीच उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 50 लाख रुपए ठग लिए गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान के ई डार पोर्टल की शुरुआत एनआईसी के सहयोग से दौसा जिले के कोतवाली थाने से एसपी सागर राणा द्वारा ऑनलाइन की गई। इस पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डेटा एकत्रित कर विश्लेषण से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। एसपी सागर राणा ने कहा कि सड़क दुर्घटना के मुआवजा दावा निपटाने के लिए ई डार पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी और समय पर समुचित मुआवजा व अन्य लाभ मिलेंगे। दौसा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने लाल सोट में 3 घूसखोरों को ट्रैप किया है। एएसओ समुंदर सिंह, ई मित्र संचालक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ट्रैप किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तीनों को दबोचा गया है। कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस से जुड़े प्रकरण में घूस मांगी गई थी। ऐसे में मामले की सूचना एसीबी को मिलने पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी नवल किशोर मीना ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जारी 2 प्रिंसिपल के तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने यह फैसला सीकर के लक्ष्मणगढ़ और जयपुर के महार कल्ला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की याचिकाओं पर सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप पलवानिया ने अधिकरण को बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 22 सितंबर को 4,000 से अधिक प्रधानाचार्यों के तबादला आदेश जारी किए थे। जयपुर के बाजार में मिठाइयों का शाही वैभव और क्रिएटिविटी का नया अनुभव देखने को मिला है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है अंजलि जैन के आउटलेट पर तैयार की गई स्वर्ण प्रसादम मिठाई, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। इसे देश की सबसे महंगी मिठाई कहा जा रहा है। मीडिया से बातचीत में अंजलि का कहना है कि उन्होंने मिठाई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य और शाहीपन का संगम पेश करने की कोशिश की है। इस मिठाई में चिलगोजा, केसर और शुद्ध स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है। ऊपरी ग्लेजिंग इसे सुनहरा और ज्वेलरी जैसा लुक देती है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना पीएम किसान सम्मान निधि में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के 1,20,00,000 पंजीकृत किसानों में 2.5 लाख संदिग्ध केस सामने आए हैं। इसमें जोधपुर से 45,000, बीकानेर से 38,000 और जैसलमेर से 32,000 में शिकायतें मिली है। कृषि विभाग ने पूरे राज्य में विशेष टीमें गठित कर लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। गलत लाभार्थियों से वसूली करने के अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जोधपुर के सदर बाजार थाना पुलिस ने घोड़ा चौक कर 30 करोड़ रुपए से अधिक का सोना चांदी व लाखों रुपए बटोर कर चंपत होने वाले बुलियन व्यापारी को गिरफ्तार किया है। उसने जेवर व रुपए बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि प्रकरण में मूलतः बीकानेर हाल घोड़ों का चौक निवासी शब्बीर अली को गिरफ्तार किया गया है। वह गत दिनों करोड़ों रुपए का सोना व चांदी और लाखों रुपए लेकर परिवार सहित फरार हो गया था। पुलिस ने उससे बीकानेर में पैतृक मकान में छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। इस बीच उसके जोधपुर आने की सूचना मिली। भरतपुर के नदुई में 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार डींग में विभागीय अधिकारी तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डी उत्सव कौशल मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री बेडम ने इस दौरे को अभूतपूर्व बनाने और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी मंशा को साकार करने के लिए अधिकारियों को पूरी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जुटने का आह्वान किया। जालौर में चोरी हुए करीब 40 मोबाइल को दस्तयाब कर पुलिस ने परिवादियों को सौंपे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक चोरी करने वाले एक भी आरोपी पुलिस पकड़ में नहीं सकी है। इनकी तलाश जारी है। एसपी ने आमजन से अपील करते हुए बताया कि आमजन को मोबाइल में अनजान नंबर से भेजा लिंक कोई भी नहीं खोले, अन्यथा साइबर ठगी हो सकती है। जालोर के पेंशनर समाज भवन में शाम करीब 5 बजे जालोर जिला साइबर पुलिस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई मोबाइल चोरी, मोबाइल गुमशुदा के करीब 40 जालोर साइबर पुलिस ने तकनीकी के आधार पर पकड़कर अलग अलग जगह से दस्तयाब कर परिवादियों को सौंपा है। जयपुर पुलिस ने 58 बाइकर्स चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया है।
पार्ट्स के लिए दोनों बदमाश बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। टोंक में चोरी की बाइक के पार्ट्स खोलकर लगाने के लिए वर्कशॉप खोला रखा था। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और 35 बाइकर्स की चेसिस पार्ट्स बरामद किए हैं। डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि बाइकर्स की चोरी के मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ महान और सारिक बंजारा को अरेस्ट किया गया है। आरोपी सिकंदर उर्फ महान बाइक मैकेनिक है। भरतपुर जिले के लगभग 14 से 15 गांवों में पिछले काफी समय से खेतों में बनी जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर आज बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि वे पिछले 2 साल से इन समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनके खेतों में फसलों की बुआई नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है और जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार से अपने 8 दिवसीय संसदीय क्षेत्र प्रवास कोटा पर हैं। प्रवास के पहले दिन में सागौद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देवली गांव में ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए क्षेत्र की समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। बिरला ने ग्रामीणों से कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उसका उद्देश्य है। उन्होंने हाल ही में हाड़ौती क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि और फसल नुकसान के मुद्दे पर भी चर्चा की और कहा कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार स्तर पर जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय वायुसेना को मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के मकसद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नासिक के ओजन में इस फैसिलिटी में बने पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यहाँ अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। अजमेर में केकड़ी से नसीराबाद के बीच बीसलपुर परियोजना की मुख्य पेयजल लाइन नेशनल हाईवे स्थित देराटू बाईपास चौराहे के पास क्षतिग्रस्त हो गई। पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से पाइपलाइन से 20 फुट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा। इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। इससे अजमेर सहित नसीराबाद, बेयावर, किशनगढ़ की जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। भारी मात्रा में पानी बहने से आसपास का क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।